सोचो अगर एक माँ अपने भूखे बच्चों को सुलाने के लिए हांडी में सिर्फ पानी उबाल रही हो और वो माँ गुस्से में कहे कि क़यामत के दिन अल्लाह उमर से पूछेगा कि मेरे बच्चे भूखे क्यों थे। जब उमर इब्न अल खत्ताब ने ये बात सुनी तो उन्होंने ऐसा काम किया जो तारीख में इंसाफ और रहमत की मिसाल बन गया। एक रात का वाक़या है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब अपनी आदत के मुताबिक रात को मदीना की गलियों का दौरा कर रहे थे। वो अक्सर रात को निकलते थे ताकि देखें कि कहीं कोई गरीब, मुसाफिर या ज़रूरतमंद तकलीफ में तो नहीं। चलते चलते उन्होंने दूर एक झोंपड़ी के पास आग जलती हुई देखी और वहां से छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। आप फौरन उस झोंपड़ी के पास गए। वहां एक औरत चूल्हे पर एक हांडी चढ़ाकर कुछ पका रही थी। उसके पास छोटे छोटे बच्चे बैठे थे जो भूख की वजह से रो रहे थे। औरत उन्हें तसल्ली देते हुए कह रही थी कि बस थोड़ी देर और, खाना तैयार हो रहा है। लेकिन जब उमर इब्न अल खत्ताब ने करीब जाकर देखा तो पता चला कि हांडी में सिर्फ पानी उबल रहा था, कोई खाना नहीं था। वो माँ सिर्फ बच्चों को तसल्ली देने के लिए पानी उबाल रही थी ताकि बच्चे सो जाएं। ये मंजर देखकर उमर इब्न अल खत्ताब का दिल भर आया। आपने उस औरत से पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने गुस्से और दुख में कहा, ये भूखे हैं। फिर उसने कहा, क़यामत के दिन अल्लाह उमर से पूछेगा कि मेरे बच्चे भूखे क्यों थे। ये सुनकर उमर इब्न अल खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए। आपने फौरन कहा, अल्लाह उमर पर रहम करे, उमर को तुम्हारी हालत का पता ही नहीं। फिर आप बैतुल माल यानी खजाने की तरफ गए। वहां से आटा, घी और कुछ खाना उठाया। आपके साथी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोरी मुझे दे दें, मैं उठा लेता हूं। मगर उमर इब्न अल खत्ताब ने जवाब दिया, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ भी उठाओगे? और फिर आप खुद अपने कंधे पर खाने की बोरी उठाकर उस झोंपड़ी तक ले गए। वहां जाकर आपने खुद चूल्हा जलाया, खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। जब बच्चे पेट भरकर खुशी से हंसने लगे तो उमर इब्न अल खत्ताब दूर खड़े उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपने उस वक्त तक वहां से नहीं गए जब तक बच्चे सुकून से सो नहीं गए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल रहनुमा और हुक्मरान वो होता है जो अपनी कौम के दर्द को महसूस करे, और ये भी कि इस्लाम में इंसाफ और रहमत दोनों बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आपको ऐसी रूहानी और सबक आमोज़ इस्लामी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल हिकायत रूहानियत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस सबक से फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखें, अल्लाह हमें भी दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली इस्लामिक हिकायत के साथ, सिर्फ हिकायत रूहानियत पर।